चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर गुरुग्राम में छेड़छाड़ से तंग आकर एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। छात्रा के परिजनों ने एक लड़के पर छात्रा से लगातार छेड़छाड़ करने और उस पर भागकर शादी करने के लिए दबाव का आरोप लगाया है। जानकारी के मुताबिक आरोपी छात्रा को स्कूल आते जाते परेशान करता था, जिससे परेशान होकर छात्रा ने पंखे से लटककर खुदकुशी कर ली। पूरी वारदात का खुलासा छात्रा की छोटी बहन ने किया। फिलहाल पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है और अब इस पूरे प्रकरण में आगे छानबीन शुरू कर दी है। तो सोनीपत के बाद यह अगली खबर साइबर सिटी गुरुग्राम से, जहां पर एक छात्रा ने सुसाइड कर ली। सुसाइड करने के बाद जब उसकी छोटी बहन उस पूरे प्रकरण से पर्दा हटाती है, तब पता चलता है कि इस छात्रा के आखिर सुसाइड करने के पीछे की वजह एक जो ये लड़का है मनचला, जिसकी तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, इसकी वजह से एक 17 साल की बच्ची ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी की है और सवाल इसलिए भी लाजमी है क्योंकि जिस तरह से इस मरने वाली लड़की की छोटी बहन ने तमाम बयान दिए, ये कहा साफ तौर पर कि वो स्कूल आते जाते परेशान करता था, इसकी बहन को रास्ते में रोकता था, लगातार उस पर दबाव बनाता था, शादी को लेकर दबाव बनाता था, भागने को लेकर दबाव बनाता था और इन्हीं सब मनस्थितियों के बीच इस छात्रा ने अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लिया और पीछे अपने तमाम सवाल छोड़ गए। तो परिजनों ने फिलहाल आपको बता दें इस लड़के के खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया है। पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, इस लड़के की तलाश की जा रही है, लेकिन सवाल जरूरी है कि पिछले कई दिनों से जब इस छात्रा को परेशान किया जा रहा था तो क्या परिजनों ने वाकई शिकायत थाने में दर्ज नहीं कराई? क्या वाकई इस छात्रा ने अपने परिजनों से इन तमाम चीजों के बारे में बात नहीं की? क्या वाकई इस छात्रा ने जो सवाल अपने पीछे छोड़े हैं वो सवाल कितने ज्यादा लाजमी हैं और कितने ज्यादा पुख्ता हैं? इन सब की जांच पुलिस कर रही है। तो आपको बता दें, छात्रा की बहन ने यह साफ तौर पर कहा कि लगातार यह शख्स शादी को लेकर दबाव बनाता था, यह शख्स भाग जाने को लेकर दबाव बनाता था। नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। नीरज, इस खबर पर एक सवाल हम आपसे कर चुके हैं, ताजा अपडेट्स में चाहूंगा आप दें, क्या अभी तक इस शख्स का कोई सुराग मिला? नीरज, आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही, हम लगातार आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। तो तमाम सवाल इस पूरी खबर के पीछे, क्योंकि जिस तरह से एक छात्रा सुसाइड कर लेती है और सुसाइड करने के बाद मृतक छात्रा की छोटी बहन इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश करती है, वो बताती है कि आखिर उसकी बहन की मौत के पीछे वजह ये शख्स है जो आप सबकी टीवी स्क्रीन पर बार बार हम फ्लैश कर रहे हैं। इस शख्स ने इतना ज्यादा इस लड़की को प्रताड़ित किया, इतना ज्यादा इस लड़की को परेशान किया, जिसके चलते इस लड़की ने इतना बड़ा कदम उठा लिया। तो छेड़छाड़ से परेशान होकर छात्रा ने सुसाइड की है। यह कहना है परिजनों का कि लगातार ये लड़का उनकी लड़की को परेशान करता था, आते जाते हुए छेड़ता था, शादी को लेकर दबाव बनाता था, घर से भाग चलने को लेकर दबाव बनाता था और इन दबावों से परेशान होकर इस छात्रा ने अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लिया। तो पटौदी पुलिस ने इस पूरे प्रकरण में मामला फिलहाल दर्ज कर लिया है। इस शख्स की तलाश की जा रही है, लेकिन सवाल कई हैं इस मौत के पीछे, इस आत्महत्या इस खुदकुशी के पीछे। तो परिजनों ने लड़के पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए हैं, जिससे तंग आकर इस लड़की ने 17 साल की लड़की ने सुसाइड की है। तो भागकर शादी का दबाव लगातार इस शख्स के द्वारा बनाया जा रहा था, जो लगातार हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पटौदी पुलिस ने अब इस पूरे प्रकरण में जांच शुरू कर दी है। तो परिजनों ने छेड़छाड़ का आरोप इस शख्स पर लगाया है और आपको यह भी बता दें कि भागकर शादी के लिए दबाव लगातार बनाया जा रहा था और इन्हीं दबावों, इन्हीं झंझावातों के चलते एक मासूम बच्ची ने अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लिया। तो गुरुग्राम से ये खबर जो सामने आई है, ये खबर वाकई अपने आप में तमाम सवाल खड़े करती है। तमाम सवाल इसलिए भी क्योंकि क्या इतने दिनों से इस लड़की को परेशान किया जा रहा था, इसने घर पर अपने
किसी भी तरह का जिक्र नहीं किया। क्या पुलिस प्रशासन को शिकायत नहीं दी गई छेड़छाड़ को लेकर? लेकिन जो खुलासे इस लड़की की छोटी बहन ने किए हैं वो खुलासे अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं इस शख्स को लेकर, जिस शख्स की वजह से आज एक 17 साल की मासूम बच्ची की जिंदगी चली गई। तो छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर खुद की जान दे दी। परिजनों ने इस लड़के पर कई संगीन आरोप लगाए हैं। ये कहा है कि ये लड़का आते जाते हमारी लड़की से छेड़छाड़ करता था, दबाव बनाता था कि भागकर शादी कर लो, और इन्हीं तमाम दबावों के चलते इस 17 साल की मासूम ने अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर लिया। नीरज वशिष्ठ हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ। नीरज, अपडेट अब तक इस शख्स का कुछ पता चला? बिल्कुल वैभव, देखिए गुड़गांव पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर मामला जरूर दर्ज किया है, लेकिन अभी आरोपी रोहित को गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। हालांकि लगातार छापेमारी रोहित की गिरफ्तारी को लेकर की जा रही है, लेकिन अभी इसकी गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन नहीं हो पाई है। परिजनों की शिकायत पर गुड़गांव पुलिस को ये शिकायत दर्ज कराई गई थी कि कैसे 2 साल से ये रोहित नाम का युवक जो है ये इस छात्रा को परेशान कर रहा था, छेड़छाड़ को अंजाम दे रहा था, लेकिन परिजनों ने जो है इस मामले को खुद तक रखा। हालांकि जो मृतका के परिजन हैं उन्होंने आरोपी के परिवार से भी इस मामले को लेकर शिकायत की, लेकिन गुरुग्राम पुलिस के समक्ष इस पूरे मामले को नहीं ले जाया गया, जिसके चलते ये हादसा या फिर यूं कहूं कि ये घटना, ये आत्महत्या सामने आई है। जी नीरज, पुलिस के हाथ क्या इस शख्स के गिरबान तक पहुंचे हैं? क्या कुछ कहना है पुलिस प्रशासन का? कब तक इस शख्स को गिरफ्तार किया जाएगा? वैभव, देखिए नामजद चूंकि एफआईआर दर्ज कराई गई है, गुड़गांव पुलिस के पास जो आरोपी है उसकी पहचान मौजूद है। हालांकि जब वारदात के बाद से ये आरोपी अपने घर से फरार है, कहां ये जाकर छुपा है, इसको लेकर तमाम तलाश गुरुग्राम पुलिस की तरफ से अमल में लाई जा रही है। क्राइम ब्रांच को इस पूरे मामले की तफ्तीश पर लगाया गया है और जल्द ही इस आरोपी की गिरफ्तारी का दावा जरूर किया जा रहा है। लेकिन ऐसे छेड़छाड़ के मामलों में, ज्यादातर मामलों में ये देखने में सामने आया है कि गुरुग्राम पुलिस को या फिर किसी भी पुलिस को शिकायत दर्ज नहीं कराई जाती है, जिसके चलते इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। नीरज जी, एक सवाल मैं आपसे और करना चाहूंगा, क्योंकि ये सवाल वाकई इस प्रकरण के बाद उठ रहे हैं। जैसे जिस छात्रा ने अपनी जान दी, उसकी छोटी बहन ने जो खुलासे किए, अगर वो खुलासे पहले करती तो शायद आज ये घटना ना होती। क्या वजह रही जिसके पीछे ये खुलासे पहले उसने नहीं किए, या पहले परिजनों ने थाने में शिकायत छेड़छाड़ की नहीं दर्ज कराई? आपने बात की किसी से? बिल्कुल, देखिए दोनों बहनें पटौदी के सरकारी स्कूल में ही पढ़ती थी और साथ ही स्कूल आया जाया करती थी। अच्छा। और छोटी बहन के सामने ही बड़ी बहन को परेशान किया जाता था, उसके साथ अश्लील छेड़छाड़ की जाती थी, छेड़छाड़ की जाती थी। इन तमाम चीजों से परेशान होकर जब मृतका ने आरोपी को बार बार समझाने की कोशिश की, तो आरोपी ने लगातार उसको बदनाम करने की धमकियां जारी की, जिसके बाद कहीं ना कहीं जो मृतका है वो काफी डिप्रेशन में थी और इसी डिप्रेशन के चलते उसने आत्महत्या कर ली। हालांकि इस पूरे मामले की शिकायत जब परिजनों को की गई, क्योंकि छोटी बहन ने इस पूरे मामले की जानकारी जब अपने परिजनों को दी, तो परिजनों की तरफ से बार बार आरोपी के परिजनों को यह कहा गया कि अपने बेटे को समझाया जाए, लेकिन बार बार समझाने के बावजूद आरोपी नहीं माना, छेड़छाड़ जारी रखी, जिसके चलते 17 वर्षीय छात्रा को, जो कि 11वीं क्लास की छात्रा थी, उसको आत्महत्या के लिए मजबूर होना पड़ा। नीरज, परिजनों का क्या कुछ कहना है, उनकी मांग क्या कुछ है इस पूरे प्रकरण के बाद? जी बिल्कुल, देखिए गुरुग्राम पुलिस को शिकायत दी गई है आरोपी के खिलाफ और ये कहा गया है कि लगातार 2 साल से आरोपी न केवल उनकी बेटी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था, बल्कि एक तरफा प्यार के चलते उस पर शादी तक का दबाव बना रहा था, जिसके चलते बार बार पीड़िता द्वारा या फिर मृतका द्वारा मना किया जा रहा था आरोपी को, लेकिन आरोपी था कि मानने को तैयार नहीं था। हालांकि अब शिकायत दर्ज कराई गई है और गुरुग्राम पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है इसकी गिरफ्तारी के लिए, लेकिन देखने वाली बात जरूर होगी कि कब तक आरोपी को गिरफ्तार कर गुरुग्राम पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा कर पाती है। जब तक आरोपी शख्स की निशानदेही कुछ पता चला कि ये शख्स कहां है, कैसे क्या है, क्योंकि आप जैसा बताया कि लगातार आरोपी शख्स के घर पर छापेमारी भी की जा रही है, लेकिन वो घर से फरार है। देखिए क्राइम ब्रांच को इस पूरे मामले के खुलासे की जिम्मेदारी सौंपी गई है और जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा करने का दावा गुरुग्राम पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। चलिए नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए। इस खबर पर लगातार आप अपनी नजर बनाकर रखिएगा। तो क्या कुछ गुरुग्राम की इस खबर पर अपडेट था, आपने देखा, सुना, समझा। आगे बढ़ेंगे जहां पर